आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है प्रेरितों का 3 का लंगड़े भिखारी का चंगा होना। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और भक्तायक से आशीष दे। तो आइए हम मिलकर वचन को पढ़ें और विश्वास करें वचन के द्वारा। जैसे यहाँ चंगा किए हैं परमेश्वर ने, वैसे आप सभी को जीवन में जो भी दुख या कष्ट हो प्रभु जी चंगा करे। हालेलुया। तो हे हमारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन वचन को सुन रहे विश्वास कर रहे प्रभु जी, जिनको आप पे विश्वास है, आपके वचन पे विश्वास है प्रभु, उनके जीवन को आशीष से भर दीजिए। उनके जीवन को ढेर सारा ब्लेसिंग करिए प्रभु जी। उनके जीवन में जो भी दुख कष्ट तकलीफ हो प्रभु जी दूर करिए, उन्हें आशीष दीजिए। उन्हें और उनके परिवार को प्रभु जी सलामत रखिए। हालेलुया, आमीन। तो जितने भाई बहन को वचन पे विश्वास हो प्रभु आशीष दे। तो आगे हम वचन को पढ़ते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। हालेलुया। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी और ध्यान देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आस रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोने तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोग ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठा कर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। यस, आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर पे विश्वास करिए। आपके भी जीवन में ऐसे बड़े बड़े काम होंगे जो आप जानते नहीं हो। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। बस परमेश्वर के आगे पीछे चलते रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे हम वचन को बताते हैं। देखिए परमेश्वर यहाँ बताते हैं वचन में अंत के समय क्या होगा, उसके बारे में यहाँ वचन बताया गया जो मैं आज आप लोग को वचन बताने जा रही हूँ। तो देखिए वचन को सुनना और सुनाना, देखिए सुनना आपका काम है, सुनाना हमारा काम है। जो वचन को हम बता रही हूँ तो विश्वास करना आपका काम है। इसलिए क्योंकि बिना विश्वास के आप कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे कितना भी वचन सुनो, चाहे कितना भी वचन पढ़ो, चाहे कितनी भी भक्ति करो, जब तक आप लोग विश्वास नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर पे विश्वास रखो और उसके वचन पे भी विश्वास रखो। आशीष पाना है तो परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखो। प्रभु जी आप सभी को आशीष देंगे और बहुतायत से आशीष देंगे। जो कोई परमेश्वर पे विश्वास रखेगा वही उद्धार पाएगा। तो आगे हम वचन को बताते हैं, ध्यान से वचन को जरूर सुनना। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा में से उड़ेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिंग अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के
आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यस, आमीन। जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, और भी कई वचन हम आप लोग को बताऊंगी परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर को वचन कहता है, मीका के 6:8 में परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा गया, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। देखिए, परमेश्वर हमें बता चुके हैं अच्छा और बेकार क्या चीज़ है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे हम वचन बताते हैं, जो आप लोग ध्यान से वचन को सुनना। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यशायाह 3:10 में वचन लिखा गया है, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो जो लोग धर्मी हैं, सच्चाई से चलते हैं और पवित्रताई से, तो निश्चिंत रहिए। परमेश्वर का पवित्र वचन आप सभी के लिए कहता है, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 1:16 में, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हालेलुया। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवनी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इन देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवंत करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यस, आमीन। तो पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।